सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 7% की तेजी नजर आया। कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिसेंटली 356 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर रहा है और अभी मार्केट क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट हमें 17 मिनट्स बचा हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप नोट करेंगे तो अप्स एंड डाउन्स आपको प्राइस के अंदर हमें क्लोजिंग्स के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आपको याद होगा कि हमने इन्फॉर्म किया था कि जैसे ही कंपनी एक स्पेसिफिक लेवल्स को निकालेगा वैसे कंपनी के अंदर बड़ी रैली देखने को मिल जाएगा। और अभी आप देख सकते हो आज के दिन 7% तक की तेजी आया। टेक्निकल चार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कंपनी का बिजनेस होता है और जितना कंपनी के पैरामीटर्स होता है। ये दोनों चीज़ें तो कंपनी का स्ट्रांग है, राइट। तो टेक्निकल चार्ट भी हमें स्ट्रांग नजर आ रहा था, इस वजह से हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। अभी सिर्फ टेक्निकल चार्ट की वजह से तेजी नहीं आया, बल्कि एक अपडेट्स भी आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट देखने को मिला है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के पिछले 6 महीने का चार्ट देखोगे तो आपको पता होगा हमने 232 रुपये के आसपास हमने खरीदारी किया था। और तब से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे अभी हमें 53% तक का रिटर्न्स मिल रहा है। पहले हमें 46% तक का रिटर्न्स हमें मिल रहा था, जो आज के दिन हमें तेजी आया, जिस वजह से 53% तक का रिटर्न्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और अभी भी हम लोग इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि अभी इनका जो बिजनेस है वो इनिशियल स्टेज पर है दोस्तों। जब इनका एडवांस स्टेज के ऊपर बिजनेस जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा, शेयर प्राइस के अंदर भी एंड रैली आएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स इंडिया की तीसरी एनबीएफसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। इसमें से पहला है बजाज फाइनेंस, सेकंड है बजाज फाइनेंस का ही पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर एंड थर्ड कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये दोनों कंपनीज जो टॉप 2 पर है वो 4 डिजिट पर ट्रेड करता है, 4 डिजिट्स पर, एंड जियो फाइनेंशियल 3 डिजिट पर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये आने वाले फ्यूचर में जाके 4 डिजिट पर भी हमें कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स हमें आज के दिन का एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द रेज इन शेयर प्राइस टुडे फॉलोज रिपोर्ट दैट जियो पेमेंट माइट वेंचर इनटू साउंड बॉक्स सेगमेंट। यानी कि बेसिकली जियो पेमेंट है वो एंटर कर सकता है साउंड बॉक्स सेगमेंट के अंदर, एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर एज किस तरीके से नजर आएगा, जो पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है रिटेल स्टोर्स के अंदर दोस्तों यूज़ होता है। जैसे कि आप पेमेंट करते हो और वहाँ से दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए जो शॉपकीपर होता है उनको कन्फर्मेशन मिल जाता है, जो साउंड वहाँ से निकलता है कि 50 रुपीज़ हैज़ पेड, राइट। उस तरीके से उस सेगमेंट के अंदर जियो पेमेंट हमें एंटर कर सकता है, एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिल सकता है। अभी तक हमें एंटर तो नहीं किया, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर इनका हमें बातचीत चल रहा है। ये सोच रहा है कि चलिए हम लोग इस वेंचर्स के अंदर हम लोग एंटर करने वाले, साउंड बॉक्स सेगमेंट के अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं, जिस वजह से एक बहुत अच्छे खासा हमें पॉजिटिव न्यूज़ जियो फाइनेंशियल्स के लिए हमें बन चुका है, जिस वजह से हमें आज के दिन तेजी नजर आया है। उसके साथ साथ जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों तेजी आता है ना, वैसे अब डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलना। आज के दिन 29% की डिलीवरीज नजर आया। ये डिलीवरी दोस्तों कुछ भी नहीं है, जैसे आपको गिरावट नजर आएगा उस समय डिलीवरीज अगर आप नोट डाउन करेंगे तो मोर देन 50 to 60% की डिलीवरीज आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाई दे जाती है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, और बाकी बात दोस्तों जो अपडेट्स है वो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। एक पॉइंट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है। जो लोग इस वीडियोस को, चैनल्स को डेली फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता है कि हमने क्या एनालिसिस किया था इससे पहले। तो इससे पहले हमारा ये एनालिसिस था कि यहाँ मैंने 2 मूविंग एवरेज का सेटिंग किया हुआ है, एक जो है ब्लू कलर का है, एक जो है ब्लैक कलर का है। ईजी जो दोनों है, एक का जो लेंथ है वो हमें 7 है और सेकेंड का जो लेंथ है ऑलमोस्ट हमें 15 के आसपास नजर आ रहा है। तो 2 मूविंग एवरेज दोस्तों सेटिंग आपको करना होगा, जिस वजह से इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगा। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को टच करता है ना, वैसी कंपनी के द्वारा एक रिजेक्शन हमें ऊपर नजर आता है। मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी कंपनी के द्वारा हमें अभी तक एक भी कैंडल की क्लोजिंग नजर नहीं आया। आप ये ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे आपको लगे कि कंपनी फाइनली मूविंग एवरेज पर आ चुका है तो यहाँ आपको इस लेवल पर खरीदारी करना है, बाइंग करना है। और जैसे आप बाइंग करते हो थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट करता है, प्रेशर पैनिक लेवल क्रिएट करता है, पेशेंस टेस्ट करता है, और जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करता है आप देख सकते हो
कितना शानदार तरीके से रैली आता है। फिर कंपनी के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा रैली आया तो उस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नज़र आया। जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आया आप देख सकते हो, जैसे खरीदारी करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और बाद में आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से हमें तेज़ी आया है। अभी क्या है ना, कंपनी ने जैसे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, बहुत बड़ी तेज़ी आया। अभी कंपनी ने फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, एक बहुत बड़ी तेज़ी में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 1-2 दिन फिर आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ सकता। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा नोट डाउन करेंगे तो पहले म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जैन महीने के अंदर तो कोई खरीदारी नहीं हुआ था, सिर्फ सेलिंग किया गया था। लेकिन अभी फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है, जिसके अंदर 25 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, 19 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फेब महीने के अंदर देखने को मिला है। यानी कि बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों खरीदारी हमें किया गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर आप क्लियर कट देख सकते हैं। क्वांट का म्यूचुअल फंड जिनके द्वारा 17,000 करोड़ की खरीदारी किया, क्वांट का एक और फंड है 4,150 करोड़ की खरीदारी, महिंद्रा का एक फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी, बंधन का एक फंड है 1,300 करोड़ की खरीदारी, एक और बंधन का फंड है 4,290 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन का फंड है 14,000 करोड़ की खरीदारी। तो एक खरीदारी वाला डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। तो जैन महीने के अंदर दोस्तों हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर टारगेट दिया हुआ था। इनका मानना है कि मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश रहता है ना तो जियो फाइनेंशियल्स 544 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है, जो कि करंटली 355 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, हर एक इंडेक्स के अंदर फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरावट हुआ, फिर भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया, बल्कि एक रिवर्सल तेजी आई जो कि 7% के आसपास नजर आया। एंड कहीं ना कहीं तेजी का एक और रीजन है जिस वजह से कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आ रहा होगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, जिस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट $89 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें आ सकता, ऐसा नवामा एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है। तो कहीं ना कहीं $89 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आ सकता। इससे पहले भी आपको पता है कि कंपनी की हमें AMF यानी कि एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो चुका था, जिस वजह से इस इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। उसके साथ साथ रिसेंटली आपको बताऊंगा कि अमेरिकन इंडेक्स के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है। तो 3 बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री हुआ है, एक जॉइंट वेंचर्स के अंदर भी, जिस वजह से बढ़िया तरीके से फायदा हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आ सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जो कि 1428 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% की गिरावट HDFC बैंक के अंदर नजर आ रही है। आज के दिन हमें मार्केट के अंदर गिरावट हुआ है, जिस वजह से हर एक इंडेक्स के अंदर गिरावट हुआ, जिस वजह से हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ, और जिस वजह से हमें हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। इनफैक्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ है, जिस वजह से आप समझ सकते हो कि हर एक बैंक्स के अंदर हमें बुरी तरीके से गिरावट नजर आ चुका है। उसमें से HDFC बैंक के अंदर भी गिरावट नजर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों गिरावट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें अभी भी 16 से 17% तक की गिरावट के अंदर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया दोस्तों, एक आप डेट नोट करना एंड टाइम देखना, 10:16 के आसपास एक खबर आया था, जहां हमें CLSA के द्वारा कंपनी को HDFC बैंक को हमें डाउनग्रेड किया गया है और टारगेट भी हमें कट किया है। लेकिन दोस्तों टारगेट क्या है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट अगर आप देखो तो पहले CLSA के द्वारा हमें 2025 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ था, वो कट करके करंटली 1650 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। यानी कि करंट प्राइस से ऊपर हमें टारगेट हमें दिया हुआ है, ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है। धीरे धीरे करके आने वाले सालों में कंपनी के टारगेट्स हमें अचीव होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आपको कोई ज़्यादा हमें बार बार नजर नहीं आता, लेकिन जब भी कंपनी गिरता है ना, निवेश करने का सही मौका बनता है। और ऐसी गिरावट के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार हमें खरीदारी करते हैं। एंड ब्रोकरेज फर्म का एक पुराना प्लान होता है, जो भी ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड करके नीचे जो टारगेट दिया जाता है ना, फॉर एग्जांपल कंपनी करंटली 1400 पर ट्रेड कर रहा है, और जो लोग ब्रोकरेज फर्म आपको बोल रहे हैं कि कंपनी 1100 रुपये पर आएगा, 1000 रुपये पर आएगा, 700 रुपये पर आएगा,
ऐसे ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों काम ही होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट करेंगे, फिर रिटेलर्स ये पैनिक टारगेट्स देख के डरेंगे, रिटेलर्स माल बेच के निकल जाएंगे, थोड़ा सा भी कंपनी गिरेगी तो ये खुद जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रेटिंग दिया गया था वही लोग जाके खरीदारी करेंगे और फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जैसे आप माल बेचोगे वैसे कंपनी के अंदर रिवर्सल तेजी आपको देखने को मिल जाए। इनक्रेड के द्वारा हमें दोस्तों बेसिकली बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया इन सारे कंपनीज के अंदर। HDFC बैंक के अंदर SBI बैंक के SBI के अंदर भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं SBI एंड HDFC बैंक इनका टॉप एक बाइंग के लिए ये दो कंपनीज के बारे में इनके द्वारा हमें चूज किया गया है। आज के दिन भी अगर आप HDFC बैंक का डिलीवरीज परसेंटेज देखोगे तो 77% की डिलीवरीज हमें आज के दिन भी HDFC बैंक के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों समझ जाइएगा कि ये जो डिलीवरीज हमें करंटली देखने को मिल रहा है ना, इन डिलीवरीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है, जिस वजह से ये लोग गिरावट के ही अंदर दोस्तों माल को खरीदारी करते हैं। कभी भी आप नहीं देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स या फिर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर तेजी के अंदर खरीदारी नहीं करते, ये गिरावट के ही अंदर अच्छी कंपनी को खरीदारी करते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। और अभी भी 90% जो एनालिस्ट बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं HDFC बैंक के अंदर, 7% एनालिस्ट होल्ड रेटिंग दे रहे हैं एंड 2% एनालिस्ट हमें सेल रेटिंग दे रही है। HDFC बैंक के अंदर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ रेवेन्यूज का लॉन्ग टर्म का आपके साथ इनका रेवेन्यू शेयर करना चाहूँगा HDFC बैंक का, जहाँ कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। एंड कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म का 2019 में 22,450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स था, वो बढ़ के 46,000 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। एंड करंटली एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा हमें ऑलमोस्ट हमें पहले इनके द्वारा 1800 रुपये तक का टारगेट दिया हुआ था, वो इन्होंने इंक्रीज करके 1975 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। इनके द्वारा हमें टारगेट को इंक्रीज किया गया है, ये बहुत अच्छी खासी बात है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे ओके प्ले इंडिया की लिमिटेड के बारे में। अगर आपकी कंपनी दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर होगा ना, तो आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा, और कितने परसेंट का लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑलमोस्ट हमें 90% तक का लॉस। लेकिन इस कंपनी के अंदर देखोगे तो 850% तक का रिटर्न हमें कंपनी ने दिया है। ये कैसा पॉसिबल हुआ दोस्तों? और सिर्फ 17 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। जो कंपनी 170 पर ट्रेड करता था वो अभी 174 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये पॉसिबल है क्योंकि कंपनी के अंदर आपको अनाउंसमेंट किया गया था 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट। उस हिसाब से आज के दिन कंपनी का स्प्लिट का एक्स डेट था, तो इस हिसाब से कंपनी के प्राइस के अंदर भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है। और जिन लोगों ने कल तक ओके प्ले के अंदर खरीदारी किया होगा इस कंपनी के अंदर, वही लोग एलिजिबल होंगे। उन्हीं लोगों को 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।